मारवाड़ बागरा से पिंडवाड़ा होते हुए उदयपुर तक नई रेल लाइन के लिए तैयार डीपीआर को बजट स्वीकृति के बजाय अचानक नया सर्वे शुरू कर दिया गया। जनसंघर्ष समिति का आरोप है कि पुराने सर्वे को कम यातायात बताकर खारिज किया गया, जबकि पिंडवाड़ा स्टेशन पर केवल 28 यात्रियों का आंकड़ा पूरी तरह भ्रामक और अवैज्ञानिक है। समिति का कहना है कि पिंडवाड़ा से सालाना करीब 9 लाख यात्री सफर करते हैं और लगभग 12 करोड़ रुपए का राजस्व रेलवे को मिलता है, जो आसपास के स्टेशनों से कहीं अधिक है। इसके बावजूद दबाव में निर्णय बदलने का आरोप लगाते हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जनसंघर्ष समिति ने साफ कहा कि पिंडवाड़ा जंक्शन उनका अधिकार है और यदि ये अधिकार छीना गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नई लाइन जो बिछाने का काम था मारवाड़ बागरा से पिंडवाड़ा होते हुए उदयपुर, वो सर्वे जो उसकी जॉइंट डीपीआर बनी हुई है उसके बजट की सैंक्शन के लिए प्रयास चल रहा था। उस बजट के सैंक्शन की जगह एक नया सर्वे होता है और हमको तो पता चलता है आरटीआई के माध्यम से। और जब हमने पता करने की कोशिश की कि हमारे सर्वे का क्या हुआ, तो हमको जो रिप्लाई आता है वो इस तरह से आता है कि कम यातायात के अनुमान के कारण आपका जो सर्वे है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो सर्वे के अंदर सिरोही रोड स्टेशन यानी कि पिंडवाड़ा के थ्रू जो यात्रियों की संख्या जो बताई गई है वो 28 यात्री बताए गए हैं, जो कि न कि किसी भी तरह से निराधार है, अनसाइंटिफिक है। 28 यात्री बताए हुए हैं। मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप चाहे लाइव आप एक तरह से वीडियोग्राफी करा सकते हैं कि जो 46 पैसेंजर ट्रेनें वहाँ से रुकती है और ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा आ जाएगा कि कितने बोर्डिंग होते हैं, कितने डी बोर्डिंग होती है वहाँ से। दूसरी बात, ये जो डेटा है वो हमारा मेन कंसर्न है कि उसके हम सब उसे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है और उसके दबाव में कि भाई आपका यातायात अनुमान कम है और उसको शिफ्ट किया गया, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो सिरोही जिला है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आता है, यानी कि जो विकास में पीछे रह गया तो उसको विकास में आगे लाना हमारी प्रायोरिटी रहती है। सरकार का सोशल ऑब्लिगेशन भी रहता है, तो सोशल ऑब्लिगेशन के अंदर हर जगह पे हम प्रॉफिट को नहीं देखते, पब्लिक फैसिलिटी को भी हम कंसिडर करते हैं। तो हमारा निवेदन यही रहेगा कि जो सर्वे के अंदर डेटा आया है वो भ्रामक है, हम उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा जो स्टेशन है पिंडवाड़ा स्टेशन है, आप कोई से भी पैरामीटर पे देख सकते हो, चाहे फुटफॉल पे बेसिस पे देख सकते हो, चाहे आपका कितने मतलब इतना रेवेन्यू कितना आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ, जिन 2 स्टेशंस के बीच में जो सर्वे की बात चल रही है उसमें आप एक तो स्वरूपगंज है और एक अपना पिंडवाड़ा है। पिंडवाड़ा के अंदर जो यात्रियों की जो संख्या है लगभग 9 लाख के आसपास है, यहाँ से जो साल भर में जो यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं। स्वरूपगंज के अंदर ये जो डेटा है लगभग 70,000 के आसपास है। अपने पिंडवाड़ा की जो एक तरह से रेवेन्यू जो जनरेट होता है पीआरएस और यूटीएस के थ्रू वो लगभग होता है 12 करोड़ रुपये, और स्वरूपगंज जो है वो 1 करोड़ से भी उसकी मतलब इनकम कम है। और दूसरी बात है, ये जो एनएचसी जो ग्रेडिंग होती है वो 5 के अंदर आता है पिंडवाड़ा, और जो सिरोही है अपना स्वरूपगंज जो है वो एनएचजी 6 ग्रेड, यानी जो एनएचजी की जो ग्रेडिंग होती है उसमें सबसे लास्ट पे आ रहा है। इसके अलावा ये जो पिंडवाड़ा है वो नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे अपना 62 और स्टेट हाईवे 62 का जंक्शन पॉइंट है, जबकि स्वरूपगंज एक अर्बन मतलब एक तरह से क्या है कि ग्राम पंचायत जो भावरी लगती है उसका जस्ट एक माजरा है, यानी कि स्मॉल सेटलमेंट है, एक रेवेन्यू विलेज भी नहीं है। तो अब कौन से चीज़ों को कि जो बेटर है स्वरूपगंज, मुझे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, और किसके दबाव और किसके प्रभाव में ये शिफ्ट करने की जो साजिश चल रही है। जनसंघर्ष समिति इसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारा आपने देखा होगा आज पिंडवाड़ा और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर होने के बाद में भी लगभग 5,000 के आसपास जो बाहर जो लोग आए हुए हैं व्हीकल्स के थ्रू, आप अनुमान लगा सकते हो कि लोग इस बात से कितना डिससेटिस्फाइड है, सरकार के एक डिसीजन से कितना डिससेटिस्फाइड है। तो हमारा निवेदन रहेगा कि हमको हमारा हक है, पिंडवाड़ा जंक्शन हमारा हक है। क्यों? क्योंकि रेलवे एक्ट 1989 और रेलवे बोर्ड उसके जो भी पैरामीटर होते हैं उन सारे पैरामीटर पे स्वरूपगंज से बेटर परफॉर्म करता है, उसके बाद में भी उसका हक छीना जाएगा तो जनसंघर्ष समिति इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमें हमारा हक चाहिए। आप लोगों ने आज सांसद के हाय के नारे लगाए, क्या कारण था सांसद के हाय? क्योंकि सब सांसद का ही काम है इसमें सब। बोलो भैया। सांसद महोदय के जो नारे लगाने के पीछे जनता एक्चुअली क्या है कि पिछले कई टाइम से जनता चाहती है कि हमको कुछ सुने, अब कोई सुनने को रेडी नहीं है। हमने ज्ञापन दिया एसडीएम महोदय को, 16 दिसंबर को रैली हुई। इसके अलावा हम विभिन्न संगठन जो है समाज के लेवल पे अपने जैन समाज हो गया, घाटी समाज हो गया, और भी जितने भी समाज है सब समाजों ने अपना ज्ञापन दिया। अब ज्ञापन देने के बाद में भी हमने उनसे मीटिंग भी की, लेकिन अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आएगा तो आप खुद बताओ कि जनता क्या करेगी।
हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हम चुन के भेजते हैं, वो भी संसद के अंदर क्या करते हैं? जब वो संसद में जाने के बाद में जब उनकी बात कोई नहीं सुनता है, तो वो भी कैसे कैसे भाषणबाजी करते हैं और कैसे कैसे जो संसद की जो कार्यवाही हो उसको कितना बाधित करते हैं। और जब वो करे तो सही है और जनता करे तो गलत है। आपकी आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? क्या रहेगी? हमारे आगे की प्लानिंग ये रहेगी, इस ज्ञापन के ऊपर संज्ञान लिया जाए। बात यह है कि यहाँ से प्रॉपर डेटा रेल मिनिस्ट्री तक जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब सांसद महोदय का ये क्षेत्र है, तो मेनली रेलवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एमपी है। जब एमपी यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन भेजेंगे उसके ऊपर रेल मिनिस्ट्री को तो पता चलेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि रेल मिनिस्ट्री तक ये हमारी बात पहुँचे कि आज जो धरना प्रदर्शन है आर्टिकल 19(1)(b राइट टू असेंबल पीसफुली, उसके अंतर्गत ही किया गया है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके अंतर्गत ये किया गया। और जो धरना प्रदर्शन किया गया है उसको सरकार तक पहुंचाया जाए कि जनता इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है और जनता इसको किसी भी लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो पिंडवाड़ा का हक देना पड़ेगा। अगर आप उसको हक छीनने की कोशिश करेंगे तो फिर जनता तो आपको पता है कब पीसफुल से कब अनपीसफुल हो जाए या कब अशांति फैला दे, जनता का कोई कह नहीं सकते हैं। मतलब सांसद का इसमें क्या इंटरेस्ट है कि वो पिंडवाड़ा से हटा करके फिर लेके जाना चाहते हैं? अब सांसद महोदय का क्या इंटरेस्ट है ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो सांसद महोदय बता सकते हैं। हमको तो हमारे हक से मतलब है। सांसद महोदय का इंटरेस्ट मैं कैसे बता सकता हूँ? जनप्रतिनिधि बता सकते हैं। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव या प्रभाव में ये डिसीजन लिया जा रहा है जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो इसके सांसद जाने तो फिर सांसद के खिलाफ भी नारेबाजी करने का क्या उचित रहेगा? नहीं, मैंने आपको जवाब दिया ना कि भाई जनता की आवाज़ को। अच्छा आप बताइए, रेल मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और उनके प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? सांसद महोदय कर रहे हैं। जो प्रतिनिधित्व करेगा उसी को तो सवाल जवाब करेंगे ना। अगर आपके लोकसभा का मैटर है तो उसको तो अपने विधानसभा के अंदर थोड़ी ना उठाएंगे, तो हमारा एमएलए को थोड़ी ना बोलेंगे। तो जो हमारा एमपी महोदय है वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं रेलवे बोर्ड को या एक तरह से रेल मिनिस्ट्री को, तो उनके खिलाफ सीधी सी बात है, जनता की जो वाजिब डिमांड है। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि हकदार होते हुए भी हक छीनना क्या ये संविधान के अनुसार सही है? हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो पब्लिक तो